से बच्चों, आज हम महाभारत की एक सांझ जो हमारे एकांकी संचय में है, उसकी व्याख्या करेंगे। ये महाभारत की कहानी पूरी नहीं है। ये एक शाम की कहानी है। जब जब दुर्योधन का अंत हुआ था, उस सांझ की कहानी है। तो हम सबको पता है कि वैसे मैं इसकी व्याख्या करूंगी कि महाभारत का युद्ध आखिर हुआ क्यों। महाभारत का युद्ध किनके बीच हुआ? पांडवों के बीच और कौरवों के बीच हुआ था। तो इन सब की व्याख्या धीरे धीरे होगी। लेकिन इस शाम में, इस एकांकी में, भारत भूषण अग्रवाल हमारे एकांकीकार ने ये दर्शाया है कि दुर्योधन के मन में क्या चल रहा था। हम सब पाठकों को पता है कि पांडव व्यवहार में अच्छे थे, उनके आचरण अच्छे थे, धर्म का साथ दिया उन्होंने। और कौरव जो थे, अधर्म का साथ दिया। तो हमेशा अधर्म का जो साथ देता है उसका अंत होता है। तो इस एकांकी में क्या हुआ? लेकिन दुर्योधन के मन में क्या चल रहा था? कभी गलत करने वाला भी उस अपने पक्ष से देखता है तो उसे लगता है कि मैं सही हूं। हमेशा ये होता है कि उसे एहसास ही नहीं होता कि वो भी गलत हो सकता है। तो चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले पात्र परिचय किया जाए। धृतराष्ट्र कौन थे? धृतराष्ट्र महाभारत काल में, जब महाभारत का युद्ध हुआ था, तब हस्तिनापुर के जन्मांध राजा थे। जन्मांध मतलब जन्म से वो अंधे थे, उन्हें दिखाई नहीं देता था धृतराष्ट्र को। और उन उनके पुत्र का नाम क्या था? दुर्योधन। यही हैं दुर्योधन के पिता। इनको 100 पुत्र थे जिन्हें कौरव कहा गया, है ना। और उनमें सबसे बड़ा कौन था? दुर्योधन। इनकी पत्नी का नाम था गांधारी। इन्हें दिखता था, लेकिन क्योंकि पति को नहीं दिखता था, इसलिए इन्होंने शादी के बाद अपनी आंखों पे पट्टी बांध ली थी कि मैं भी नहीं देखूंगी। इनका छोटा भाई, उनका नाम था पांडु। तो अब राजा यहां भी लिखा, यहां भी लिखा, क्या कारण है? तो राज नियम कहता है कि हमेशा राजा का बड़ा पुत्र ही राजा बनेगा और उनका बड़ा बेटा राजा बनेगा। लेकिन धृतराष्ट्र क्योंकि अंधे थे, अगर वो राजा बनने के योग्य नहीं है, शारीरिक रूप से अक्षम है, तब मौका किसे मिलता था? छोटे भाई को। और जैसे ही छोटे भाई को मौका मिल जाएगा, तब क्या होता है? बच्चों, नियम ये है कि अब इनके पुत्र को मौका नहीं मिलेगा। ये राज नियम था किसी भी राजा में, है ना। तो मौका अब किसे मिलेगा? अब जो राजगद्दी पे बैठ गया वो राजा बन गया, अब उनके बड़े पुत्र को मौका मिलेगा जब वो बड़ा होगा। तो महाभारत के युद्ध की का मेन मुख्य कारण एक ये भी था। और एक धृतराष्ट्र का पुत्र मोह, उन्होंने अंधा होकर के जो एकदम एक तरफा प्यार किया था, वो भी था। आगे भी परिचय लेते हैं, इनके बच्चों के बारे में समझते हैं। ये धृतराष्ट्र का सबसे 100 पुत्रों में से सबसे बड़ा दुर्योधन, ठीक है। और युधिष्ठिर 5 पांडवों में सबसे बड़े थे। युधिष्ठिर, फिर भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, ये पांडव कहलाए। पांडु के बेटे, 5 बेटे पांडव कहलाए। और धृतराष्ट्र के बेटे कौरव कहलाए। तो जैसा कि मैंने बताया कि इनके पिता अंधे थे, तो जब ये बड़ा हुआ तो इसे हुआ कि मेरे पिता अंधे थे, मैं क्यों नहीं राजा बनूंगा। लेकिन राज नियम क्या कहता है कि जो गद्दे पे बैठा है उसका बेटा राजा बनेगा, बड़ा बेटा। अब इनकी बारी गई, इनके पूरे वंश की बारी गई। तो ये नियम, इस नियम से युधिष्ठिर को राजा बनना था। महाभारत का युद्ध बस ये एक कारण था। और लालच भी, गद्दी का लालच बोलो, नहीं तो भाई भाई अपने में क्यों लड़ते। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पांडव की
पत्नी द्रौपदी, ये भी हमारी कहानी की मुख्य पात्र हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि इसका भी परिचय करा दूं। ये राजा द्रुपद की बेटी थी और इनकी पत्नी थी। आगे बढ़ते हैं कहानी में। यहाँ से हमारी एकांकी शुरू होती है। तो संजय भी हमारे इस एकांकी के मुख्य पात्र हैं, क्योंकि इस पूरी एकांकी को धृतराष्ट्र देख नहीं सकते थे। तो संजय उनके ही राज्य में एक मंत्री थे, धृतराष्ट्र के मंत्री थे, जो महाभारत के पूरी कहानी को हस्तिनापुर में बैठकर, कुरुक्षेत्र में महाभारत हो रहा है ना, और वो पूरा आंखों देखा वर्णन, इनके पास दिव्य दृष्टि थी, है ना। धृतराष्ट्र को सुना रहे थे कि वहां कैसे युद्ध हो रहा है, क्या कौन कौन सी बातें हो रही हैं वहां। ठीक है। तो हमारी एकांकी युद्ध भूमि में क्या हुआ, ये पूरे एकांकी संजय जो हैं धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं कि वहां कैसे युद्ध हो रहा है। तो चलिए हमारी एकांकी शुरू करते हैं। धृतराष्ट्र कहते हैं ठंडी सांस लेकर, कह नहीं सकता संजय किसके पापों का परिणाम है, किसकी भूल थी जिसका भीषण विषफल हमें मिला। ओह, क्या पुत्रमोह अपराध है, पाप है? क्या मैंने कभी भी कभी भी धृतराष्ट्र को लगता है, क्या मैंने कभी पाप किया है? मैंने बस अपने पुत्र से प्रेम किया, मैंने केवल अपने पुत्र का भला चाहा। सब इंसान केवल अपनी तरफ से देखता है, लेकिन सही देखो तो इनको तो ये राजा नहीं है, तो अब इनके पुत्र को मौका नहीं मिलेगा। संजय कहते हैं शांत हो महाराज, जो हो चुका उस पर शोक करना व्यर्थ है। अब शोक क्यों करना, ये बेकार है। तब धृतराष्ट्र कहते हैं आत्मरक्षा का कोई उपाय न देखकर महाबली बलि सुयोधन द्वैत वन के सरोवर में घुस गए और उसके जल स्तंभ में छिपकर बैठे रहे। पर न जाने कैसे पांडवों को इसकी सूचना मिल गई और वे तत्काल रथ पर चढ़कर वहां पहुंच गए। अब ये क्या है, दुर्योधन का नाम एक्चुअली में सुयोधन था, लेकिन उसके व्यवहार के कारण, उसके बुरे आचरण के कारण ये सु जो है दुर्योधन में बदल गया। उसको पूरी दुनिया दुर्योधन के नाम से ही बुलाती थी। तो दुर्योधन को एक शक्ति थी, सुयोधन बोलो या दुर्योधन, उनको एक शक्ति थी कि वो पानी के अंदर छिप सकते थे, है ना। तो जब महाभारत के युद्ध में सभी मारे गए, बड़े बड़े लोग, बहुत पूरी भीड़, सब मारे गए, तब दुर्योधन देखा कि अब वो अकेला हो गया है। तो वो क्या किया कि द्वैत वन, याद रखिए ये वन का नाम, द्वैत वन के सरोवर में जाकर छिप गया। सरोवर तालाब हुआ, पानी में जाकर छिप गया, जल स्तंभ में छिप गया, है ना। और चुपचाप से, लेकिन जो अहेरी थे, जो वहां के लोग थे, उन्होंने पांडवों को बता दिया। तो अब पहुंच जाते हैं, स्थान कौन सा है, द्वैतवन का जलाशय है, और रथ पर पांडव पहुंच जाते हैं वहां। ठीक है। और यहाँ दुर्योधन छिपा है। भीम कहते हैं लीजिए महाराज, युधिष्ठिर से, यही है द्वैतवन का सरोवर। वे अहेरी कहते थे कि उन्होंने दुर्योधन को इस जल में छुपते देखा, है ना। उन लोगों ने देखा था वन में, जो अहेरी थे, जो शिकार करते हैं ना वो, कि जल में यहीं पे दुर्योधन छिपा है। युधिष्ठिर कहता है आओ हम लोग उसे बाहर निकालने की कोशिश करें, चेष्टा करें मतलब कोशिश करें। युधिष्ठिर कहता है पुकार कर, अरे ओ कपटी, मतलब जो धोखा दे उसे कपटी कहते हैं। दुर्योधन क्या स्त्रियों की भांति जल में छुपा बैठा है, बाहर निकला, देख तो काल तुझे ललकार रहा है। काल यहाँ पर, काल का अर्थ समय होता है, काल का अर्थ मृत्यु भी, मतलब तुम्हारी मृत्यु, अब सबको मरवा दिया और अब तुम खुद छिपे हुए हो, ये युधिष्ठिर ने कहा। भीम कहता है कोई उत्तर नहीं, वो तो छिपा है। दुर्योधन सुन रहा है सारी बातें। दुर्योधन, अरे अपने सहयोगियों की हत्या का कलंक अपने माथे पर लगाकर तू कायरों की भांति अपने प्राण बचाता फिरता है, तुझे लज्जा नहीं आती। युधिष्ठिर कहते हैं लज्जा,
उस पापी को लज्जा भीमसेन, ऐसी अनहोनी बात की तुमने कल्पना भी कैसे की? अब ये दोनों भाई अपने में बात कर रहे हैं, उसको बेसिकली प्रोवोक कर रहे हैं कि वो बाहर निकले, है ना? उसको कैसा शर्म, उसने सबको मरवा डाला युद्ध भूमि में बुलाकर, अब उसको क्या शर्म? जो अपने सगे संबंधियों को गाजर मूली की भांति कटवा सकता है, गाजर मूली की भांति कटवा सकता है मतलब जो अपने भाइयों को, अपने गुरुजनों को, जो जिन जिन लोगों ने कौरवों का साथ दिया युद्ध में, वो सब मारे गए। तो जैसे एकदम वेजिटेबल चॉप किया जाता है, वैसे वो मारे गए हैं। सो कहने का मतलब है कि सब मारे गए, जो अपने भाइयों को जीवित जलवा देने में भी नहीं हिचकता। तो ये कथा आगे आएगी, मैं आपको बिल्कुल बताऊंगी कि पांडवों को एक बार दुर्योधन ने कब जलवाने की कोशिश की थी, जिंदा जलाने की, वो कथा आगे आएगी। जो आदमी अपनी भाभी को भरी सभा में अपमानित करने में आनंद ले सकता है, उसका लज्जा से उसको क्या लज्जा, उसको कैसी शर्म आएगी? ये दोनों अपने में बात कर रहे हैं, उसको बेसिकली बाहर निकलने के लिए बोल रहे हैं। दुर्योधन जल के अंदर से ही हंस कहता है, हंस लो दुष्टों, जितना चाहे हंस लो, पर यह नहीं भूलना कि मैं अभी जीवित हूं और मेरी भुजाओं का बल अभी भी नष्ट नहीं हुआ है। वो पानी से ही ललकार रहा, कह रहा कि मुझ में अभी भी शक्ति है, मैं कमजोर नहीं हुआ हूं, है ना? युधिष्ठिर कहता है, अरे नीच, अब भी तेरा गर्व चूर नहीं हुआ। यदि बल है तो आ न बाहर, हमको पराजित करके राज्य प्राप्त कर। तो कहता है कि अगर ऐसी बात है तो बाहर आओ, हमसे लड़ो, है ना? वहां बैठा बैठा क्या अंदर पानी के अंदर से बोलते हो कि मैं बहुत पावरफुल हूं? तुम क्या समझते हो कि तुम्हारी बस इन बातों से हम डर जाएंगे? युधिष्ठिर कहते हैं, है ना? तो दुर्योधन कहते हैं, अपने स्वार्थ के लिए अपने गुरुजनों, बंधु बांधवों का निर्ममता से वध करने वाले महात्मा पांडवों की रक्त की प्यास अभी बुझी नहीं है, यह मैं जानता हूं। पर युधिष्ठिर, सुयोधन कायर नहीं है, वह प्राण रहते तुम्हारी सत्ता स्वीकार नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या है? वो कहता है कि अब जो युद्ध हुआ महाभारत का, तो जो जिन लोगों ने कौरवों का साथ दिया, देखो तो दोनों तरफ उनके रिश्तेदार ही थे, कौरव भी तो उनके भाई हैं। तो जिन लोगों ने कौरव का साथ दिया, उनके गुरुजन थे, उनके दोस्त थे, उनके भाई, बाकी सब जो भाई थे वो थे, सबको तुमने मार दिया। और अभी भी तुम्हारा मन, इतने लोगों को मारने के बाद भी तुम और मारना चाहते हो? ये कौन कहता है? दुर्योधन, है ना? पर मैं कायर नहीं हूं, मैं तुमसे डरता नहीं हूं, और मैं जब तक जिंदा हूं मैं तुमको राजा नहीं मानता, मैं तुम्हारी सत्ता स्वीकार नहीं करता। यही इसका अर्थ है। तब भीम कहता है, तो आना बाहर, दिखा अपना पराक्रम, हम इसीलिए आए हैं। जिस कालाग्नि को तूने वर्षों घृत देकर उभारा है, उसकी लपटों में साथी तो स्वाहा हो गए, उसके घेरे से तू क्यों बचना चाहता है? अच्छी तरह समझ ले, ये तेरी आहुति लिए बिना शांत नहीं रहेगा। अब यहाँ इसका क्या अर्थ है? भीम को क्रोध ज्यादा था, है ना? जिस काल अग्नि को तूने, अब काल मैंने दो रूप में कहा, एक समय होता है, यहाँ मृत्यु के रूप में। तो ये अग्नि रूपी सबको मरवाने का, मृत्यु रूपी अग्नि जो है, महाभारत के युद्ध में कितने लोग खत्म हुए? तो तुमने इस मृत्यु रूपी अग्नि को, युद्ध को, है ना, प्रज्वलित किया। युद्ध अगर शुरू हुआ तो कितने मृत्यु जो है एकदम ज्वलंत हो गई, जलने लगी, सब जगह लोग खत्म होने लगे, और उसमें तुमने घी डाला और आग को बढ़ाने के लिए, है ना? कहने का मतलब तुमने युद्ध को प्रोवोक किया, तुमने युद्ध को प्रोत्साहित किया और इतने लोगों को उसमें मार डाला। अब जो युद्ध की अग्नि है, वो तुम्हें बिना मारे शांत नहीं होगी। कहने का अर्थ है कि युद्ध बिना तुमको अंत किए अंत नहीं होगा। बाकी सब तो मारे गए, लेकिन असल तो तुम ही से युद्ध था ना, इसी से लड़ाई थी। तब दुर्योधन कहता है, जानता हूं युधिष्ठिर, ध्यान देना, वो भीम से नहीं बात कर रहा है, हर बात में वो जवाब युधिष्ठिर को दे रहा है, क्योंकि उसको पता है कि युधिष्ठिर बहुत ही न्याय करने वाला, धर्म का साथ देने वाला है ना? भली भांति जानता हूं, सोच लो, मैं थक कर चूर हो गया हूं, मेरी सभी सेना बितर तितर बितर हो गई, मेरा कवच फट गया है, मेरे शस्त्रास्त्र चूक गए हैं, मुझे समय दो युधिष्ठिर। क्या भूल गए मैंने तुम्हें 13 वर्ष का समय दिया था? अब कौन सा
कवच फट गया। बच्चों वो एक कथा है, उसमें कहा गया कि क्योंकि गांधारी के ये पुत्र है ना सुयोधन, दुर्योधन, तो इन्होंने अपनी आंखों पे जो पट्टी बांधी थी, तो इनको इतनी शक्ति आ गई थी। जब पता चला कि महाभारत का युद्ध होने वाला है, तो माँ भी दुखी हो गई, पिता तो दुखी थे ही, माँ भी दुखी हो गई। उन्होंने बुलाया दुर्योधन को कि तुम मेरे पास आना, मैं अपना पट्टी खोलूंगी और मैं तुम्हारे अंक को देखूंगी, तो एक कवच, एक शील्ड तैयार हो जाएगा और कोई तुम्हें नहीं मार सकता, कोई अस्त्र शस्त्र तुम्हें नहीं मार सकता, है ना। तो इन लोगों ने क्या किया, इसको चढ़ाया, कहा कि कैसे जाओगे माँ के आगे। और तब वो क्या करता है, बस जंघा के पास अपना पत्तों से कवर करके माँ के पास पहुंच गया। माँ ने कवच तो दिया, पर माँ रोने लगी, समझ गई कि मैंने तुम्हें कहा था बस निर्वस्त्र आने को पुत्र, तुम ऐसे क्यों आए, है ना। तो ये वही कहता है कि मेरा कवच फट गया है, अब शस्त्रास्त्र चूक गया, मेरे पास कोई अस्त्र नहीं है ना। तो और 13 वर्ष का समय दिया था, तब वो क्या कहते हैं, वो सुनो। युधिष्ठिर कहते हैं, तुमने मुझे 13 वर्ष का हमें समय दिया था, दुर्योधन तुमने तो हमें वनवास दिया था। अब ये कथा भी तुम लोगों को आगे आएगी बच्चों, मैं बताऊंगी। हुआ क्या था कि ये इनको जुआ खेलने की आदत हो गई थी, तो उस पर मैं कथा जब समय आएगा तो बताऊंगी। तो पांडव वनवास गए थे, ये जुआ में हार गए थे, तो यह सोचकर कि 13 वर्ष वन में रहकर हमारा उत्साह ठंडा पड़ जाएगा, हमारी शक्ति क्षीण मतलब कम हो जाएगी और हमारे सहायक बिखर जाएंगे, और तुम अनायास मतलब अचानक हम पर जीत जाओगे। इतनी आत्म प्रवंचना न करो। आत्म प्रवंचना मतलब अपनी झूठी प्रशंसा जो है, अपने आप को धोखा देने वाली बात नहीं कहो, युधिष्ठिर कहते हैं। तो दुर्योधन कहता है, युधिष्ठिर तुम तो धर्मराज कहलाते हो, तुम्हारा दम्भ है कि तुम अधर्म नहीं करते। दम मतलब तुमको इस बात का है कि तुम कभी भी, गर्व है कि तुम कभी भी अधर्म गलत काम नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, फिर तुम्हारे रहते तुम्हारी आंखों के आगे ऐसा अधर्म हो, सोचो तो भीम कहता है हंसकर, अच्छा तो अब तुम्हें धर्म का स्मरण हो आया। सच है, कायर और पराजित ही अंत में धर्म की शरण लेते हैं, है ना। तो युधिष्ठिर कहता है, अरे पामर, तेरा धर्म तब कहाँ चला गया था जब एक निहत्थे बालक को 7 7 महारथियों ने मिलकर मारा था, जब आधा राज्य दूर सुई की नोक के बराबर भी भूमि देना तुझे अनुचित लगा था। अपने अधर्म से इस पुण्य लोक की भारत भूमि में द्वेष की ज्वाला धधका कर अब तू धर्म की दुहाई देता है। अब धिक्कार है तेरे ज्ञान को। अब क्या हुआ था युद्ध में, अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु, उसको कौरवों ने मिलकर उस बालक को मारा था। तो वो कहता है उस समय तुमको धर्म नहीं नजर आया, अब तुम धर्म की बात करते हो, है ना। और आधा राज्य, जब 13 वर्ष के बाद हमारा अपना राज्य हम लेने आए थे, तो वो एक हमारा अपना हिस्सा तुम देने के लिए तैयार नहीं थे, एक सुई की नोक बराबर जमीन भी देने को, एक गांव भी देने को तैयार नहीं हुए, है ना, और तुम धर्म की बात करते हो। तब दुर्योधन कहता है, एक निहत्थे थके हुए व्यक्ति को घेर कर वीरता का उपदेश देना सहज है युधिष्ठिर, मुझे खेद है, मैं उसके लिए तुम्हारी प्रशंसा नहीं कर सकता। अब वो कहता है मेरे पास ना कोई शस्त्र है ना कुछ, है ना, पर मैं सच कहता हूं, तुमसे इस नर हत्याकांड से मुझे विरक्ति हो गई है। इस रक्त रंजित सिंहासन पर बैठकर राज्य करने को मेरी कोई इच्छा नहीं। तुम निश्चिंत मन से जाओ और राज्य करो। सुयोधन तो वन में जाकर भगवत भक्ति में दिन बिताएगा। अब बेसिकली वो यहाँ क्या कहता है, वो कहता है कि मुझे ठीक है, मेरे पास अब कोई नहीं है, मेरा सब चला गया है, ना ही अस्त्र शस्त्र है, मुझे अब ये खून से सने हुए सिंहासन, मेरे इतने लोग मारे गए हैं, इस पर बैठने की तो अब मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं है। जाओ तुम राजा बनो, मैं नहीं आने वाला हूं तुमसे लेने। कौन कहता है, सब सुयोधन, दुर्योधन कहता है ये सारी बातें, है ना। मैं अब जाऊंगा, भगवान की भक्ति करूंगा।
पर क्या ऐसा होता है बच्चों? नहीं। हमेशा राज ये तो लालच में दोनों थे, कौरव भी थे और पांडव भी थे, है ना? मैं तो यही कहूंगी। तो राजगद्दी की लालच ने ही इतना बड़ा युद्ध किया था। अब भीम कहते हैं, व्यर्थ है दुर्योधन तेरी यह सारी कूटनीति व्यर्थ है। मतलब जो तुम कूटनीति कर रहे हो, ये सब चालबाजी वाली बातें कर रहे हो, ये सब बेकार है। अपने पापों के परिणाम से अब तू किसी भी प्रकार नहीं बच सकता। बाहर निकलकर युद्ध कर, बस यही एक मार्ग है। भीम उसको उकसा रहा है कि बाहर निकलो। तब दुर्योधन कहता है, अप्रस्तुत, जो कि तुम्हारे आगे अभी कुछ भी नहीं है, हारा हुआ सा तुम सब इतने खड़े हो, मैं अकेला हूं। इसको मारने से यदि तुम्हें संतोष मिलता है तो लो, मैं बाहर आ जाता हूं। जल्द से बाहर निकलकर पास आने की आवाज आती है, और तब वो बाहर निकलता है। तब मैं पूछता हूं युधिष्ठिर, मेरे प्राणों का नाश करके तुम्हें क्या मिल जाएगा? मैं कहता हूं कि मुझे मारकर तुम्हें क्या मिलेगा? युधिष्ठिर कहता है, अरे पापी, यदि प्राणों का इतना ही मोह था तो फिर महाभारत का युद्ध क्यों रचाया? न्याय को ठोकर मारकर अन्याय का पथ क्यों ग्रहण किया? क्यों गलत काम किए? फिर इतनों को क्यों मरवाया और अब तुम जिंदा रहना चाहते हो? तो दुर्योधन कहते हैं, युधिष्ठिर, मैंने जो किया अपनी रक्षा के लिए। मैं जीना चाहता था, शांति और मेल से रहना चाहता था। मैं नहीं जानता था कि तुम्हारे रहते मेरी यह कामना, सामान्य सी इच्छा भी ना पूरी हो सकेगी। अब ये दुर्योधन अपने विचार कह रहा है कि मैं तो बस जीना चाहता था। पर क्या वो सामान्य रूप से जीना चाहता था? नहीं। उसके जीने का तरीका क्या था? कि इनका हक, पांडवों का हक छीन कर मैं राजा बनूंगा, मेरे पिता का ये स्थान है। इसी बात की बस लड़ाई थी। तब भीम कहता है, पाखंडी, मतलब धोखेबाज, तुझे झूठ बोलने में लज्जा नहीं आती? तो दुर्योधन कहता है, ले लो राक्षसों, यदि तुम्हारी हिंसा इसी से तृप्त होती है तो ले लो, मेरे प्राण भी ले लो। जब मैं जीवन भर प्रयास करके भी अपनी एक भी घड़ी घड़ी शांति से न बिता सका, जब मैं अपनी एक भी कामना को फलते न देख सका, तो अब इन प्राणों को रखकर भी क्या करूंगा? लो, उठाओ अस्त्र और उड़ा दो मेरा शीश। है ना? वो कहता है, ठीक है, मार दो। अभी भी खड़ा है वैसे ही। अब देखते क्या हो, मैं निहत्था, निहत्था मतलब मेरे पास कुछ भी नहीं है शस्त्र, तुम्हारे सामने खड़ा हूं। ऐसा सुअवसर कब मिलेगा मेरे जीवन के शत्रुओं? कौन कहता है? दुर्योधन कहता है इनसे। युधिष्ठिर कहता है, पहले वीरता का दंभ भर रहे थे और अब करुणा की भीख। थोड़ी देर पहले कह रहा था ना कि मेरी भुजाओं में बहुत बल है, पानी के अंदर था, तो मैं तुम्हें राजा नहीं मानूंगा। कायर ऐसे ही बात करते हैं। दुर्योधन, कान खोलकर सुन लो, हम तुम्हें दया कर कर छोड़ेंगे भी नहीं, और तुम्हारी भांति अधर्म से हत्या करके बधिक भी ना कहलाएंगे। है ना? उनका क्या कहना है कि ना ही हम तुम्हें अ, छोड़ देंगे, युद्ध कंप्लीट होगा, पूरा होगा, जो जीतेगा, अगर तुम जीते तो तुम राजा, मैं जीता तो मैं राजा, लेकिन तुम्हें अधर्म कर, तुम्हारे साथ धोखा भी नहीं होगा। हम तुम्हें कवच, कहा था ना मेरा कवच फट गया है, मेरे पास अस्त्र नहीं है, तो हम तुम्हें कवच और अस्त्र देंगे। तुम जिस अस्त्र से लड़ना चाहो बता दो, हम में से केवल एक व्यक्ति ही तुमसे लड़ेगा, और यदि तुम जीत गए तो सारा राज्य तुम्हारा। कहो, यह तो अधर्म नहीं है? युधिष्ठिर कभी अधर्म नहीं करते ना, तो उन्होंने कहा, स्वीकार है। भीम बोलता है, इस दुराचारी के साथ ऐसा व्यवहार बिल्कुल अनावश्यक है। अपने भाई को बोलता है युधिष्ठिर को कि भैया ऐसा ना करें। है ना? दुर्योधन कहता है, मैं तो कह चुका हूं युधिष्ठिर, मुझे विरक्ति हो गई है। विरक्ति मतलब अब मुझे राजा बनने की इच्छा नहीं रही, इतने लोग मर गए हैं मेरे अपने। मेरी समझ में आ गया है कि अब प्राणों की तृप्ति की चेष्टा व्यर्थ है। पर ये सारी बातें झूठी हैं बच्चों। वो जब भी राजा हारते थे ना, तो वो लोग क्या करते थे? वो लोग अपनी सेना फिर तैयार करते थे, फिर युद्ध करते थे, इसलिए। पर अभी तो अकेला है, तो उसको ऐसी बात बोलनी है। विफलता के इस मरुस्थल में एक बूंद आएगी भी तो सूख कर खो जाएगी। इसका क्या अर्थ है? विफलता मतलब इतनी बड़ी हार के बाद मेरे सारे लोग अपने मर गए हैं, और अब अगर
इसमें मैं जीत भी जाऊंगा तो ये ऐसा प्रतीत होगा जैसे मरुस्थल में चारों तरफ बालू है, उसमें एक बूंद पानी आ भी जाएगा जीत का, खुशी की का जल अगर गिरता है तो क्या वो पानी दिखाई देगा? वो तो एब्जॉर्ब कर लेगा ना सैंड में, राइट? तो वो जो इतनी बड़ी हार के बाद मेरी जीत जो है एक बूंद पानी की तरह आएगा मरुस्थल में, है ना? यही इसका अर्थ है। यदि तुम्हें इसी में संतोष हो तो तुम्हारी महत्वाकांक्षा मेरी मृत देह पर ही अपना जय स्तंभ उठाए, है ना? ठीक है, अगर तुम मार कर ही खुश होना चाहते हो तो यही सही। चलो, यह भी एक प्रकार से अच्छा होगा। जिन लोगों ने मेरे लिए अपने प्राणों की बलि दी, उन्हें मरने के बाद मैं मुंह तो दिखा सकूंगा कि मैं भागा नहीं। अच्छी बात है युधिष्ठिर, मुझे एक गदा दे दो। गदा इसको बोलते हैं, ये जो है ना। और गदा में पांडवों में भीम एक्सपर्ट था। फिर देखो मेरा पौरुष। अब ये कथा हम लोग बच्चे, कौन सुना रहा है हमारी एकांकी में? संजय किसे सुना रहे हैं? धृतराष्ट्र को। ये सारी बातें जो वहां हो रही हैं, ये आप लोग याद रखिए, एकांकीकार ने वैसे ही लिखा है। तब संजय कहते हैं, इस प्रकार महाराज पांडवों ने विरक्त सुयोधन को युद्ध के लिए विवश किया, मजबूर किया। पांडवों की ओर से भीम गदा लेकर रण में उतरे। दोनों वीरों में घमासान युद्ध होने लगा। सुयोधन का पराक्रम सबको चकित कर देता था। वो एक्चुअली में दुर्योधन जो था, सुयोधन बहुत अच्छा गदा में था। ऐसा लगता था मानो विजय श्री अंत में उन्हीं को वरण करेगी, मतलब उन्हीं की जीत होगी। पर तभी श्री कृष्ण के संकेत पर भीम ने सुयोधन की जंघा पर गदा का भीषण प्रहार किया। कुरुराज आहत होकर चित्कार करते गिर पड़े। जंघा पर क्यों किया? क्योंकि यहीं पर मां ने जो कवच दिया था वो प्रोटेक्टेड नहीं था, है ना? तो उन्हें पता था ये बात। तब धृतराष्ट्र कहते हैं कि हाय पुत्र, इन हत्यारों ने अधर्म से तुम्हें परास्त किया। संजय, मेरे इतने उत्कट स्नेह का ऐसा अंत, ओह मैं नहीं सह सकता। संजय कहता है, धैर्य रखे महाराज, धैर्य। कुरुकुल के इस डगमगाते पोत के अब आप ही कर्णधार हैं। संजय, बात बदलने की चेष्टा न करो, पर ठीक कहा तुमने, कुरुकुल का कर्णधार ही अंधा है। मतलब मैं ही अंधा हूं, उसे दिखाई नहीं देता। महाराज, ठीक यही बात सुयोधन ने कही थी। क्या कहा था सुयोधन ने और कब कहा था? तब संजय कहते हैं, जब सुयोधन आहत होकर भूमि पर गिर पड़े तो पांडव जयध्वनि करके अपने शिविर को लौट गए। आहत होकर मतलब चोट लगी और वो गिर पड़े, तो पांडव सारे खुश हो गए कि अब तो हम जीत गए, अब जब दुर्योधन गया तो। और शाम होने पर, उसी महाभारत की सांझ है, अश्वत्थामा आए और बदला लेने का प्रण करके चले गए कि हम छोड़ेंगे नहीं। अश्वत्थामा कौन थे? इनके गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे। फिर युधिष्ठिर आए। अब पांडव तो चले गए, लेकिन युधिष्ठिर अपने भाई, है तो उसका कजन ही ना, कजन ब्रदर, तो भाई से मिलने आया, उसे लगा। और सुयोधन के पास आकर वो झुके झुके और शांत स्वर में उनसे बात करने लगे, उनसे बोले, है ना? और अब हमारी एकांकी केवल युधिष्ठिर और दुर्योधन के बीच के वार्तालाप की है बच्चों। युधिष्ठिर बोले, दुर्योधन, दुर्योधन आंखें खोलो भाई। दुर्योधन कहता है कराहते हुए, कौन? युधिष्ठिर तुम? यहाँ पर वो गिरा है। तुम आए हो? अब क्यों आए हो? क्या चाहते हो? तुम राज्य चाहते थे, वह मैंने दे दिया। तो उसने दिया क्या? वो हार गया इसलिए वो कह रहा है अब क्या लेने आए हो मेरे पास? अब मेरे पास ऐसा कौन सा धन है जिसके प्रति तुम्हें ईर्ष्या है? जाओ, दूर हो मेरी आंखों से। जीवन ने जीवन में मुझे कभी चैन नहीं लेने दिया, अब शांति से मर लेने दो। युधिष्ठिर, चले जाओ। युधिष्ठिर कहता है, तुमने गलत समझा दुर्योधन, मैं कुछ भी लेने नहीं आया, मैं तो देखने आया था कि। तो वो कहते हैं कि अंतिम समय में
किस तरह निसहाय निर्बल पशु की भांति तड़प तड़प कर दम तोड़ता हूँ, ये देखने आए थे कि मैं कैसे कष्ट से मरता हूँ। उसके मन में अभी भी जहर भरा है इनके प्रति। लेकिन युधिष्ठिर इसलिए नहीं आया था। मेरी मृत्यु का पर्व मनाने आए हो ना, मेरी आहों का आलाप सुनने आए हो, कष्ट में जो मैं रो रहा हूँ वो सुनने आए हो। अरे निर्दयी, तुम्हें किसने धर्मराज कहा? धर्मराज की संज्ञा दी, मतलब किसने धर्मराज कहा? जो सुख से मरने भी नहीं देता, वही धर्म का ढोल पीटे, कैसा अन्याय है। तब युधिष्ठिर कहते हैं, अर्थ का अनर्थ न करो दुर्योधन, गलत मत समझो। मैं तो तुम्हें शांति देने आया था। मैंने सोचा हो सकता है तुम्हें पश्चाताप हो रहा हो। यदि ऐसा हो तो मैं तुम्हारी व्यथा, तुम्हारे मन के दुख को कम कर सकूं। इसी उद्देश्य से आया था कि मरने के समय मनुष्य को पश्चाताप होता है कि उसने गलती की, इतना बड़ा युद्ध किया, गलत बात का जिद किया। पर दुर्योधन कहता है उसको कोई अफसोस था। मैंने कहा था ना कि जब हम गलत करते हैं, बहुत लोग गलत करने वाले बहुत कम होते हैं जिनको लगता है कि वो सही है। दुर्योधन के पक्ष से एकांकीकार ने लिखा है। दुर्योधन को अंत अंत तक नहीं लगा कि उसने कोई गलती की थी, है ना। राजनियम के अनुकूल वो बहुत बड़ा धर्म किया था। दुर्योधन कहता है, हाय रे मिथ्याभिमानी, मतलब झूठा अभिमान रखने वाला। मिथ्या मतलब झूठा, अभिमान दो शब्द मिले हैं। अब भी दया का ढोंग नहीं छोड़ा। पर युधिष्ठिर, तनिक अपनी ओर तो देखो। पश्चाताप तो तुम्हें होना चाहिए, मैं क्यों पश्चाताप करूंगा? मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है? मैंने अपने मन के भावों को गुप्त नहीं रखा। मेरे मन में था कि मेरा राज्य है, मुझे चाहिए। मैंने कोई षड्यंत्र नहीं किया, मैंने बस तुमसे ले लिया। मैंने गुरुजन का वध नहीं किया, है ना। तो गुरुजन किसकी तरफ थे? कौरवों की तरफ थे। क्यों थे? इसलिए थे क्योंकि राजा उस समय जब इनको वनवास दे दिया था, तब कौन राजा बन बैठा था? दुर्योधन। तो राजा चाहे अच्छा हो बुरा हो, है ना, वो अच्छा राजा नहीं था। तो उसका साथ, अगर वो राजा की गद्दी पे बैठ गया है दुर्योधन छीन करके, तो उस समय जो भी राजा है उसकी बात गुरुजनों को मानना ही है। उनकी सेना में उनको रहना ही है, तो इसलिए गुरुजनों ने साथ दिया था। तो कौरवों की तरफ से लड़े, तो वो उनका वध भी हुआ, वो उनका अंत भी हुआ। युधिष्ठिर कह रहे हैं, तुम क्या कह रहे हो दुर्योधन? तब दुर्योधन गुस्से में किटकिटाते हुए कहता है, दुर्योधन नहीं सुयोधन कहो धर्मराज। सुयोधन, क्या अब भी तुम्हारी छाती ठंडी नहीं हुई? क्या मुझे मारकर भी तुम्हें संतोष नहीं हुआ, जो मेरे अंतिम घड़ी में, मरने के समय में मेरे मुंह पर मेरे नाम की खिल्ली उड़ा रहे हो? निर्दयी, क्या ईर्ष्या में अपनी मानवता भी भस्म कर दी? मेरा नाम सुयोधन है, मेरा नाम मत बिगाड़ो। युधिष्ठिर कहते हैं, क्षमा करो भाई, अब तुम्हें और अधिक कष्ट नहीं पहुंचाना चाहता। पर मेरे कहने न कहने से क्या, आने वाली पीढ़ियां तुम्हें दुर्योधन के नाम से ही संबोधित करेंगी। तुम्हारे कृत्यों का साक्ष्य इतिहास पुकार पुकार कर, मतलब तुमने जो कर्म किए हैं, इसी वजह से तुम्हारा नाम सुयोधन से दुर्योधन पड़ गया है। मैंने कुछ नहीं किया, ये युधिष्ठिर कहते हैं। तो दुर्योधन कहता है, देखो उस दोनों की सोच अलग है ना। दुर्योधन कहता है, मुझे दुर्योधन कहेगा यही ना। जानता हूं युधिष्ठिर, मैं जानता हूं, मुझे मार कर भी तुम चुप नहीं बैठोगे। तुम विजेता हो, अपने गुरुजनों और सगे संबंधियों के शोणित की गंगा में नहाकर तुमने राज मुकुट धारण किया है। शोणित मतलब खून की गंगा में नहाकर, मतलब तुमने सबको, अपने सगे संबंधियों को युद्ध में मारा। गुरुजनों को, जिन लोगों ने कौरवों का साथ दिया था युद्ध में, वही मारे गए ना। और तब तुम राजा बने हो। तुम अपनी देख रेख में इतिहास लिखवाओगे, और जो लिखा होगा वही आगे की पीढ़ी पढ़ेगी, और उसका पूरा पूरा लाभ उठाने में क्यों चुकोगे? सुयोधन को सदा के लिए दुर्योधन बनाकर छोड़ोगे। फिर कराहता है दर्द में, उसकी देह को नहीं, उसके नाम तक को मिटा दोगे। यह मैं अच्छी तरह जानता हूं। मेरे मरने पर तुम जो चाहे करना, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ने नहीं आऊंगा। पर इस समय जब तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु मर रहा है, उसे इतना न्याय तो दो कि उसका मिथ्या अपमान ना करो। ये कहता है।
युधिष्ठिर कहता है, युधिष्ठिर ने सदा न्याय ही किया है। सुयोधन न्याय के लिए वह बड़े बड़े दुख उठाने से भी नहीं चूका है। सगे संबंधियों के तड़प तड़प कर प्राण त्यागने का यह भीषण दृश्य, मतलब जो लोग मारे गए थे ना, वो इतना भयानक था महाभारत के युद्ध का दृश्य। अबलाओं अनाथों का वह करुण चित्कार किसी भी हृदय को दहलाने के लिए पर्याप्त है। सबके पुरुष घर के मारे गए, स्त्रियां रो रही हैं, बच्चे रो रहे हैं। युद्ध में तो सबका बर्बाद होता है, पर सुयोधन मैं संहार के इन दृश्यों को भी शांत भाव से सह गया, क्योंकि न्याय के पथ पर जो भी मिले सब स्वीकार है। युधिष्ठिर का क्या कहना है कि धर्म कहता है कि जो भी अधर्म का साथ दें उनको अंत करो, यही धर्म कहता है। और जिन लोगों ने अधर्म का साथ दिया, अधर्म यही था कि राज नियम का विरोध नहीं करना। उस समय ना नियम का विरोध करने वालों के लिए बहुत उसको बहुत बुरा माना जाता था। तब दुर्योधन कहते हैं, यह दंभ है, अहंकार है युधिष्ठिर, यह मिथ्या अहंकार है, यह झूठा अहंकार है तुम्हारा। मैं तुम्हारी यह आत्म प्रशंसा नहीं सुन सकता जो तुम अपनी प्रशंसा किए जा रहे हो। इसे तुम अपने भक्तों के लिए रहने दो। तुम विजय की डिंग मार सकते हो, पर न्याय धर्म की दुहाई मत दो। तुम जीत गए हो ये कह सकते हो, पर तुम ये मत कहो कि तुमने न्याय किया। अब दुर्योधन अभी भी यही मानता है कि उसने वो सही कार्य किया। स्वार्थ को न्याय का रूप देकर धर्मराज की उपाधि धारण करने में तुम्हें संतोष मिलता है तो मिले, मेरे लिए वह आत्म प्रवंचना है, अपने आप को, अपनी आत्मा को धोखा देना है। मैं उससे घृणा करता हूं। तो युधिष्ठिर कहता है, स्वार्थ? दुर्योधन, स्वार्थ? कैसा स्वार्थ? दुर्योधन कहता है, और नहीं तो क्या, जिस राज्य पर तुम्हारा रत्ती भर भी अधिकार नहीं था, मतलब रत्ती भर मतलब इतना थोड़ा सा भी अधिकार नहीं था, उसको पाने के लिए तुमने युद्ध ठाना। यह स्वार्थ का तांडव नृत्य नहीं तो और क्या है? भला किस न्याय से तुम राज्याधिकार की मांग करते थे? अब दुर्योधन को क्या लगता है कि नियम से मेरे पिता बड़े भाई थे, तो वो अंधे थे तो वो राजा नहीं बने। मैं तो अंधा नहीं हूं ना, उनका बड़ा बेटा मैं हूं, मैं राजा बनूंगा। लेकिन राज नियम क्या कहता है कि वो अगर राजा नहीं बने तो उन्होंने जिसको राजा बनाया, अपने छोटे भाई को बनाया, तो अब उसके उसका वंश जो है, उसका बड़ा बेटा राजा बनेगा, ये नियम है। पर इस बात को दुर्योधन मानने को तैयार नहीं है। युधिष्ठिर कहते हैं, सुयोधन मन को टटोल कर देखो, क्या वह तुम्हारे कथन का समर्थक है? तुम्हें पता है कि ये नियम नहीं कहता। क्या तुम नहीं जानते कि पिता के राज्य पर पुत्र का अधिकार सर्वसम्मत है? फिर महाराज पांडु का राज्य मेरा हुआ या नहीं? दुर्योधन कहते हैं, बस तुम्हारे पास एक यही तर्क है ना? परंतु युधिष्ठिर, क्या तुमने कभी सोचा कि जिस राज्य पर तुम अधिकार चाहते थे वह तुम्हारे पिता के पास आया कैसे? क्या जन्माधिकार से? क्या जन्म से वो अधिकार मिला था? नहीं, तुम्हारे पिता को राज्य की देखभाल का कार्य केवल इसलिए मिला कि मेरे पिता अंधे थे। दुर्योधन कहता, सुयोधन, दुर्योधन जो बोलो, राज्य संचालन में उन्हें असुविधा थी, अन्यथा उस पर तुम्हारे पिता का कोई अधिकार नहीं था, वह मेरे पिता का था। तो दोनों अपने अपने पक्ष को समझ देख रहे हैं, ये नहीं देख रहे हैं कि नियम क्या कहता है। युधिष्ठिर कहते हैं, यह तो ठीक है, पर एक बार चाहे किसी भी कारण से हो, जब मेरे पिता को राज्य मिल गया तब उनके पश्चात उस पर मेरा अधिकार हुआ या नहीं, क्या राज नियम या नहीं कहता? ध्यान से सोचो। युधिष्ठिर समझाने का प्रयास करते हैं, राज नियम, इसकी चिंता तुमने कब की? अन्यथा इस बात के समझने में क्या कठिनाई थी कि तुम्हारे पिता के उपरांत, मतलब उनके बाद राज्य पर मूल अधिकार मेरे पिता का था। वह जिसे चाहते व्यवस्था के लिए उसे सौंप सकते थे। मतलब वो मर गए तो अब मेरे पिता उसको समझा लेंगे, लेकिन वो तो अंधे हैं ना, तो नियम अभी भी था कि वो युधिष्ठिर बनेगा। यह केवल तुम्हारा निजी मत है, नियम नहीं है। निजी मतलब तुम्हारा अपना पर्सनल थॉट्स है। आज तक किसी ने भी इस प्रकार का कोई संदेश प्रकट नहीं किया। पितामह भीष्म, पितामह भीष्म, महात्मा विदुर, कृपाचार्य, मतलब जो बड़े लोग थे वो, या गुरु जो थे वो, या स्वयं महाराज महाराज धृतराष्ट्र ने भी कभी ऐसी बात नहीं की।
मतलब तुम्हारे पिता ने भी ये बात कभी नहीं कही। दुर्योधन कहता है, यही तो मुझे दुख है। युधिष्ठिर की तथ्य तक पहुंचने की किसी ने चेष्टा नहीं की, किसी ने मेरी तरफ से नहीं सोचा। एक अन्याय की प्रतिष्ठा के लिए इतना ध्वंस किया गया, सब कुछ बर्बाद किया गया, ध्वंस मतलब डिस्ट्रॉय किया गया। अब सब अंधों की भांति उसे स्वीकार करते गए। सब ने बस मेरा हठ देखा, जिद देखा, सबको लगा मैं गलत हूं। मेरे पक्ष का न्याय किसी ने ना देखा, कोई मेरी तरफ से नहीं सोचा। जानते हो इसका कारण क्या था? सब तुम्हारे गुणों से प्रभावित थे। तो पांडव स्वभाव में अच्छे थे, है ना? तो सब इम्प्रेस थे, ये बात सही है। लेकिन क्या वो नियम था, राज नियम के कारण उनको मिला था बच्चों। सब तुम्हारी वीरता से डरते थे। कायरों की भांति रक्तपात से बचने के प्रयत्न में वे न्याय और सच का बलिदान कर बैठे, और उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया। कभी ये तुम्हारी, हमेशा तुम्हारी तरफ बोलते रहे। वे यह नहीं समझ पाए कि भय जिसका आधार हो, वहां शांति स्थायी नहीं हो सकती। पर बच्चों, अगर गुरुजनों ने कभी भी मौखिक रूप में ये नहीं कहा दुर्योधन को ये बात समझ ही नहीं आई। लेकिन साथ दिया युद्ध में कौरवों का। ये कारण मैंने अभी अभी बताया था आप लोगों को, क्योंकि वो उस समय हड़पकर राजा बना हुआ था। युधिष्ठिर कहते हैं, गुरुजनों पर तुम व्यर्थ ही कायरता का आरोप कर रहे हो। यदि मेरे पक्ष में न्याय नहीं होता तो कोई भी मुझको राज्य देने की मांग क्यों करता? सबने मेरा साथ दिया था। दुर्योधन कहता है, तभी तो कहता हूं युधिष्ठिर कि स्वार्थ ने तुम्हें अंधा बना दिया है। अन्यथा इतनी छोटी सी बात क्या तुम्हें दिखाई नहीं पड़ जाती कि जितने धार्मिक और न्यायी व्यक्ति थे, सबने इस युद्ध में मेरा साथ दिया। अब वो इस बात को ऐसे लेता है कि गुरुजन मेरा साथ दिए मतलब मैं ही सही था। यदि न्याय तुम्हारी तरफ होता तो भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा सब मेरी ओर से क्यों लड़ते? गुरु हुए, भीष्म पितामह हुए, ये सब क्यों लड़ते? क्या वे जानबूझकर अन्याय का साथ दे रहे थे? यहां तक कि कृष्ण जैसे तुम्हारे परम मित्र ने भी मेरी सहायता के लिए अपनी सेना दी थी। वे चतुर थे, दोनों पक्षों में मैत्री रखना चाहते थे। उन्होंने अच्छा समझा। ऐसा क्यों हुआ बोलो? इसलिए ना कि न्याय वास्तव में मेरी तरफ था। तो वो अपनी, बस वो आंख बंद करके अपनी बात ही सोच रहा है, बाकी दुनिया क्या सोचती है उसको वो समझ ही नहीं पा रहा है दुर्योधन। युधिष्ठिर कहते हैं, सुयोधन, मैं तुम्हें सांत्वना देने आया था, तुमसे विवाद करने नहीं। तुम मतलब अंतिम घड़ी में तुम्हें शांति देने आया था। मैं तो तुम्हारी पीड़ा को कम करने, दुख को कम करने आया था। क्योंकि तुम चाहो जो समझो, मेरी इस बात का तुम विश्वास करो कि मैं इस रक्तपात के लिए तैयार नहीं था। मेरी इच्छा यह कदापि नहीं थी। दुर्योधन कहते हैं, मैं इसका कैसे विश्वास करूं? क्या तुम्हारे कह देने से ही? पर तुम्हारे वचनों से भी सशक्त स्वर है तुम्हारे कार्यों का। तुमने कहा, पर तुमने तो युद्ध किया। तुम्हारे जीवन की गतिविधि का। और वह पुकार पुकार कर कह रही है कि युधिष्ठिर शोणित तर्पण चाहता था, सबका खून चाहता था। युधिष्ठिर रक्त की होली खेलने के लिए ही सारे अवसर जुटा रहा था। ये दुर्योधन कह रहा है। भविष्य को भी तुम चाहो बहका सकते हो युधिष्ठिर, पर सुयोधन को नहीं बहका सकते। क्योंकि उसने अपने बचपन से लेकर अब तक की एक एक घड़ी तुम्हारी ईर्ष्या के रथ की गड़गड़ाहट सुनते हुए बिताई है। तुम्हारी तैयारियों ने उसे एक रात भी चैन से सोने नहीं दिया। वो बचपन से ये चाहता था कि कैसे मैं राजा बन जाऊं, कौन सी ऐसे, कौन सा ऐसा दांव चलूं, कौन सा ऐसा कार्य करूं कि राजा बन जाऊं, है ना? चैन से वो कभी नहीं रहा। अब युधिष्ठिर क्या कहते हैं, सुयोधन, मुझे लगता है कि तुम सुध-बुध खो बैठे हो। तुम बस प्रलाप कर रहे हो। भला ज्ञान में कोई ऐसी असंभाव्य बातें कहता है? जो पांडव तुमसे तिरस्कृत होकर घर घर भीख मांगते फिरे, वन जंगलों की धूल छानते फिरे, उनके संबंध में भला कौन ज्ञानी व्यक्ति तुम्हारे इस कथन को मानेगा? तो बच्चों, उन वो जब राज्य हार गए थे, मैं ना इस
कथा के बाद में से जो एकांकी की एक्सप्लेनेशन के बाद में छोटी-छोटी जो अंतर कथाएँ हैं उसकी वीडियो बनाकर डालूँगी। तो आप प्लीज़ उसको ज़रूर देखिएगा। तो उनको वनवास मिला था, क्यों मिला था वो डिटेल में वहाँ डालूँगी, इसकी भी आवश्यकता है। तो उनको जो 13 वर्ष का वनवास मिला था वो हार गए थे कि 13 वर्ष तक वो जंगल में रहेंगे। तो कौन विश्वास करेगा? सबको पता है कि तुमने पांडवों को जंगल में भेज दिया था। दुर्योधन कहता है मैं जानता हूं युधिष्ठिर कोई विश्वास नहीं करेगा और करना भी चाहेगा तो तुम विश्वास करने नहीं दोगे। पर इससे क्या सत्य को दबाया जा सकता है? बचपन से हम लोगों ने एक साथ गुरु द्रोण के यहाँ कौरव पांडव सब एक साथ पढ़ाई किए थे। आ, तब से आज तक के सारे चित्र हाँ, मेरी दृष्टि हरे हैं। पुरोचन को कपट से मारकर तुम पांचाल गए, है ना। यहाँ द्रुपद को अपनी ओर मिलाया, तभी तुम्हारा बल बढ़ता देखकर पिताजी ने आधा राज्य दिया। तो वो क्या कहता है पुरोचन भी, ये कथा भी मैं अलग से बताऊंगी। अभी हल्का बता देती हूँ कि पुरोचन जो था वो कौरवों की तरफ था और वो बहुत बड़ा आर्किटेक्ट था उस समय का, तो उसको भेजा था ये जंगलों में जब ये गए थे ना, तो ऐसा घर बनाओ जिसमें कि तुरंत आग लग जाए और उसको जलाने का, अपने भाइयों को पांडवों को जला दो ताकि 13 वर्ष बाद जब वो अपना हिस्सा लेने आएंगे तो मतलब निश्चिंत रहूंगा, मैं हमेशा के लिए राजा बन जाऊंगा। तो जिंदा जलाने की बात कोशिश किसने की थी? दुर्योधन ने, है ना। तो इसीलिए पुरोचन को किसने मार दिया था? पांडवों ने मार दिया। तो ये बात तो वो नहीं बताता है, तो कहता है पुरोचन को कपट से मारकर तुम पांचाल गए और द्रुपद को अपनी तरफ मिला लिया। युधिष्ठिर कहता है मैं तो यही जानता हूं आधे राज्य पर मेरा अधिकार था। अब वो क्यों कहते हैं? एक्चुअली इन दोनों को, दोनों में गलती थी, दोनों लालच। जब पांडु खत्म हो गए तो धृतराष्ट्र को लगा कि अब ये भाई भाई लड़ेंगे, तो उन्होंने क्या किया कि हस्तिनापुर का जो राज्य उनका साम्राज्य था उसको आधा आधा बांट दिया। कहा आधा दुर्योधन संभालेगा, आधा युधिष्ठिर तुम संभालो। लेकिन दोनों कौरवों में भी लालच था और पांडवों में भी। वो जुआ खेल करके, और जुआ में कौरव आगे थे, एक एक चीज वो हारते गए। अपनी पत्नी को हारे, पत्नी को भी जुआ में लगाया, अपने राज्य को जुआ में लगाया, वो सब कुछ हारते गए। और जब राज्य का जुआ में लगाया था, शर्त था कि वो 13 वर्ष का वनवास उनको मिलेगा, है ना। तो लेकिन 13 वर्ष बाद जब मैं आऊंगा तो मेरा राज्य दे देना। और कौरवों ने उनको वो राज्य वापस नहीं दिया। इसी बात के लिए युद्ध चालू हुआ कि नियम से मैं तो गया, पर जब वापस आया तो तुम मेरा राज्य क्यों नहीं दे रहे हो, है ना। दुर्योधन कहता है सत्य को ढकने का प्रयत्न ना करो युधिष्ठिर, उसे निष्पक्ष होकर जांचो। मेरे पास प्रमाणों की कमी नहीं है। आधा राज्य पाकर भी तुमने चैन न लिया। तुमने अर्जुन को चारों ओर दिग्विजय के लिए भेजा। राजसूय यज्ञ के बहाने तुमने जरासंध और शिशुपाल को समाप्त किया। यहाँ तक कि जुए में, खेल खेल में भी तुम अपनी ईर्ष्या न भूले और तुमने झट से अपना राज्य दांव पर लगा दिया कि तुम जीते तो तुम्हें मेरा राज्य अनायास ही मिल जाएगा। वनवास उसी महत्वाकांक्षा का परिणाम था। तो ये बात तो सच है कि पांडव भी लालच में आए। दोनों अगर संतुष्ट होकर आधा आधा राज्य लेकर राज्य करते तो ये महाभारत का युद्ध ही नहीं होता। लेकिन कौरव भी लालच में आए, उनको भी पूरा चाहिए था। दोनों ही लालच, और लालच होता है तो अंत होना ही है, सबका अंत हुआ, है ना। और जरासंध का भी युद्ध करवाया, जरासंध को भी मारा, उसकी भी कथा है। जरासंध और शिशुपाल की कथा भी मैं बताऊंगी। ये भी कौरव का साथ दे रहे थे। जरासंध को था कि उसको दो हिस्से में करके दो तरफ फेंकोगे तभी मरेगा, तो भीम ने मारा था। और शिशुपाल को कृष्ण ने मारा था। शिशुपाल भी कौरवों की तरफ से लड़ रहा था। ये भी इसको था कि 100 गलती करेगा तब तक नहीं मारेंगे, लेकिन 100 से ज्यादा जब वो गलती किया तब कृष्ण ने उसे मारा। तो कहते हैं कि सब तुम लोगों ने मेरे जितने योद्धा थे उनको मारा था, सबकी बात वो बताता है। युधिष्ठिर तब याद दिलाते तुमने जिस तरह भरी सभा में द्रौपदी का अपमान किया। एक एक चर्चा ये लोग अब दोनों भाई कर रहे हैं।
मेरा दुर्योधन कहता है मेरा भी अपमान द्रौपदी ने भरी सभा में किया था, तब तुम्हारी न्याय भावना कहाँ सो रही थी? फिर द्रौपदी को दांव पर लगाकर क्या तुमने उसका अपमान नहीं किया, करने की चेष्टा की? जिस समय द्रौपदी सभा में आई थी तब वो द्रौपदी नहीं जुए में जीती हुई दासी थी। पांडवों ने क्या किया था? पांडवों ने अपनी जुआ खेलने की आदत, गैम्बलिंग इज वेरी बैड बच्चों, है ना? तो ये चाहे जिस भी समय, तो पांडवों ने भी गलत काम किया था। अपना राज्य हार गए, अपनी पत्नी को भी जुए पे, उनको हर बार यही लगता है कि मैं अब जीत ही जाऊंगा। लेकिन कौरव का मामा शकुनी जो है, वो बहुत बड़ा खिलाड़ी था, वो उनको जिता देता था। और तब हार में हार गया तो द्रौपदी को बुलाया गया, तो दुर्योधन अपने भाई दुशासन को कहता है उसको बेइज्जत करने के लिए, उसकी वस्त्र चीर हरण करना का प्रयास करते हैं, लेकिन कृष्ण आकर उनको बचा लेते हैं, द्रौपदी को। तो वही इस बात का बदला लेने के लिए भी युद्ध हुआ था। पांडवों को बहुत क्रोध आया, तो कहता है कि आखिर अपनी पत्नी को कौन दांव पे लगाता है? दुर्योधन अपनी बात कहता है, यह तुमने भी गलत कार्य किया। युधिष्ठिर कहता है तुम कैसी विचित्र बात कर रहे हो? सत्य को विचित्र मानकर उड़ा नहीं सकते युधिष्ठिर। अपने ही कृत्य से वनवास पाकर उसका भी दोष मेरे मत्थे मढ़ा गया। तुम हार गए थे इसलिए तुम वनवास गए थे और मुझे दोषी बनाते हो। उस वनवास का एक एक क्षण युद्ध की तैयारी में तुमने लगाया। अर्जुन ने तपस्या द्वारा नए नए शस्त्र प्राप्त किए वनवास में जब वो थे ना, तब कि 13 वर्ष के बाद जब आएंगे और अगर नहीं दिया राज्य तो हम युद्ध करके लेंगे, और सच में वो नहीं दिया और युद्ध करना भी पड़ा। विराट राज से दोस्ती की, मैत्री की, नए नए संबंध बनाए, अलग अलग अगल बगल के राजा लोगों से वो संबंध बनाए, दोस्ती की, ताकि सेना तैयार हो। और जैसे ही अवधि पूर्ण हुई, अभिमन्यु के विवाह के बहाने, अभिमन्यु जो उनका बालक था ना, कम ही उम्र में शादी कर दी, मित्र राजाओं को निमंत्रण देकर एकत्रित किया ताकि सेना तैयार हो सके। युधिष्ठिर, क्या यह कटु सत्य को मिटा सकते हो? यदि जो कुछ तुम कह रहे हो, युधिष्ठिर कहते हैं, वह सत्य है, तो दुर्योधन तुम मेरा विश्वास करो कि तुमने प्रत्येक घटना के उल्टे अर्थ लगाए हैं। जो नहीं है उसे कल्पना के द्वारा देखा, यह सब मिथ्या है। पांडवों ने अपनी रक्षा के लिए, सत्य के लिए वो किया। पांडव अपनी तरफ से सोच रहे हैं, दुर्योधन को लगता है कि वो जो है मेरी चीज थी मुझसे छीनने के लिए कर रहे हैं। दोनों अपना अपना पक्ष समझ रहे हैं। दुर्योधन कहता है किंतु यही बात मैं तुम्हारे लिए कह सकता हूं युधिष्ठिर, क्योंकि अंतर्यामी जानते हैं कि मैंने कोई बुरा आचरण नहीं करना चाहा। मैंने एकमात्र अपनी रक्षा की है। जब तक तुमने आक्रमण नहीं किया मैं चुप रहा। जब मैं देखा कि युद्ध अनिवार्य है तो फिर विवश होकर वीरोचित कर्तव्य करना पड़ा। अब ये बात क्या कहता है कि वो तो उनका राज्य भी हड़प कर बैठा हुआ है दुर्योधन, राइट? तो वो आक्रमण क्यों करेगा? वो जब आए 13 वर्ष का वनवास के बाद तो बोले कि अब हो गया, अब अवधि पूर्ण, अब मेरा राज्य मुझे वापस करो। तो दुर्योधन कहता है नहीं करूंगा, है ना? तो वो वापस नहीं दे रहा है, तो वो अपना राज्य, है ना, पाने के लिए युद्ध किए। तो वही कहता है कि मैंने थोड़ी, तो वो आक्रमण क्यों करेगा? उसने तो हड़प रखा है, राइट? युधिष्ठिर कहता है अभिमन्यु वध भी क्या वीरोचित था? क्या वीरों को, एक बालक को तुमने मारा था इतने लोग घेर करके? अभिमन्यु के वध में क्या है? बच्चों की, अभिमन्यु को ना ऐसे घेर करके और तब चक्रव्यूह रच के और तब मारा गया था। इसके 7 द्वार थे। अभिमन्यु बोला कि मैं 6 द्वार तो जानता हूं कैसे तोड़ना है, 7वां भी बोला मैं ही तोड़ दूंगा, है ना? लेकिन 7 महारथी मिल करके अभिमन्यु को अकेले मार दिए। दुर्योधन कहता है एक एक बात पर कहां तक विचार करोगे युधिष्ठिर? अगर तुम सब भीम, द्रोण, कर्ण का वध कर सकते हो, उसको विरोचित मान सकते हो, तो फिर अभिमन्यु के वध में ऐसी क्या विशेषता थी? अगर तुम, वो कहता है कि तुमने बेटे को, कम उम्र के बच्चे को मारा है ना? और ये युद्ध में जब तुम गुरु को मार सकते हो, तो ये क्या गलत है? युद्ध भूमि में जो आया वो मारा गया। और आज भीमसेन ने मुझे जिस प्रकार पराजित किया, क्या वह वीरोचित कहलाएगा?
पर युधिष्ठिर, मेरे पास अब इतना समय नहीं है कि इन सब की विवेचना करूं। मैं तो सबकी सार बात जानता हूं कि तुम्हारी महत्वाकांक्षा ही इस नरसंहार का, इस भीषण रक्तपात का मूल कारण है। तो क्या युधिष्ठिर के समझाने पर दुर्योधन अभी भी समझा है? नहीं। मैं तो एक निस्सहाय विवश व्यक्ति की भांति केवल जूझ पड़ा हूं। तुम्हारे चक्रांत में मेरे लिए पुरस्कार निर्धारित किया गया। तुमने ये प्लान किया था, षड्यंत्र किया था मेरे लिए कि इसको मार कर ही अंत, तभी मैं चैन लूंगा। युधिष्ठिर कहता है, सुयोधन, तुम्हें भ्रम हो गया है, भ्रांति हो गई है, संदेह है। तुम सत्य और मिथ्या का भेद करने में असमर्थ हो। तुम्हारे मस्तिष्क की यह सचा दशा सचमुच दयनीय है। दुर्योधन कहते हैं, बड़े निष्ठुर हो युधिष्ठिर। मरणोन्मुख भाई जो मर रहा है, उधर की तरफ भाई से दुराव करते तुम्हारा हृदय नहीं पसीजता? कुछ क्षणों में ही मैं इस लोक की सीमाओं के परे पहुंच जाऊंगा। मेरे सम्मुख यदि तुम सत्य स्वीकार कर भी लोगे तो तुम्हारे राजस्व को कोई हानि ना पहुंचेगी। वह कराहता है, पर नहीं, मैं भूल गया। तुम तो अपने शत्रु की इस विकल मृत्यु पे खुश हो रहे होगे, प्रसन्न हो रहे होगे। आज वह हुआ जो तुम चाहते थे और जो मैं नहीं चाहता था। मैंने अपने संपूर्ण जीवन का एक एक पल तुम्हारी महत्वाकांक्षा की टकराहट से बचने में लगाया, परंतु मेरे सारे प्रयत्न निष्फल हुए, बेकार हो गए। वह देखो, अब अंधेरा बढ़ा आ रहा है, सांझ हो रही है, मेरे जीवन की अंतिम सांझ। और इसीलिए शीर्षक ध्यान रखो, और उधर वे मेघ घिरे आ रहे हैं, द्रौपदी के बिखरे केशों की भांति। द्रौपदी ने प्रण लिया था कि जब तक दुर्योधन मारा नहीं जाएगा, उसने मेरा अपमान किया, तब तक मैं अपने केश को खुले रखूंगी, अपने बालों को। वे मुझे निगल लेंगे। तो वो काले बादल, उसे ऐसा लग रहा है कि द्रौपदी की केश खुले आ रहे हैं। युधिष्ठिर, जाओ जाओ, मुझे मरने दो। तुम अपनी महत्वाकांक्षा को फलते फूलते देखो। जाओ, गुरुजनों और बंधु बांधवों के रक्त से अभिषेक करो, मतलब राज्य सिंहासन पर बैठो। जाओ, राजा बनो। मैं तुम्हारे चरणों से रौंदे हुए कांटे की भांति तुम्हारे मार्ग से हट जाता हूं। युधिष्ठिर कहता है, इतने उत्तेजित ना हो दुर्योधन, शांति रखो। उसको शांत कर रहा है क्योंकि वो देख रहा है कि धड़कन उसकी बढ़ रही है। वीरों की भांति धैर्य रखो, तुम्हारे दुख को मैं कम करने आया हूं। दुर्योधन कहता है, घबराओ नहीं युधिष्ठिर। मेरी शांति के लिए तुमने जो उपाय किया है, तुम जो उपाय कर चुके हो, वह अचूक है। मैं शांत हो जाऊंगा थोड़ी देर में। 2 क्षण वह व्यंग्य कर रहा है, और फिर मैं सदा कुशांत हो जाऊंगा। पर अंतिम सांस निकलने के पहले युधिष्ठिर, एक बात कहे जाता हूं। तुम पश्चाताप की बात पूछने आए थे ना? मेरे मन में कोई पश्चाताप नहीं है। मैंने कोई भूल नहीं की। मैंने भय से तुम्हारी शरण भी नहीं मांगी। अंत तक तुमसे टक्कर ली और अब वीर गति पाकर स्वर्ग को जाता हूं। समझे युधिष्ठिर? मुझे कोई ग्लानि नहीं, कोई पश्चाताप नहीं है, कोई पश्चाताप नहीं, केवल एक दुख मेरे साथ जाएगा। युधिष्ठिर कहता है, क्या? दुर्योधन, यही कि मेरे पिता अंधे क्यों हुए। नहीं तो, नहीं तो, ये कहकर वो प्राण उसके चले जाते हैं। तो बच्चों, अंत अंत तक दुर्योधन ने ये नहीं माना कि उसने गलती की। यस, पांडव भी लालच में आ गए थे, छोड़ देते, राजनियम से वो सही थे, लेकिन दुर्योधन का लालच उसे अंत तक समझ नहीं आया कि वो किस बात के लिए इतनी गलत बात की जिद कर रहा था। तो यही दुर्योधन के जीवन की अंतिम सांझ है, महाभारत की भी अंतिम सांझ है। और ये जो एकांकी है, दुर्योधन के तरफ से भारत भूषण अग्रवाल ने लिखी थी। तो मुझे लगता है आप सबको ये एकांकी समझ में आई होगी। मैं इसकी अंतर कथाओं की छोटी छोटी बना करके आप लोगों को डाल दूंगी, आप ध्यान दीजिएगा। और कुछ नहीं समझ में आया तो प्लीज पूछिए, या किस विषय पर बनाना है वो कमेंट बॉक्स में लिखिए बच्चों, ताकि आपको मैं सहायता आपको कर सकूं। धन्यवाद।